Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhallerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Friends, today we are going to learn one more interesting story written by Virginia Woolf and the name of the story is The New Dress. But before watching this video, as usual I request you don't forget to subscribe my channel. Let's begin to learn the story The New Dress, written by Virginia Woolf. First of all, we shall see a brief introduction about the writer Virginia Woolf. Virginia Woolf was born in 1882 and was died in 1941 in London. She was an English novelist and essayist. हम कह सकते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ एक अंग्रेजी नॉवलिस्ट थी, एक ग्रेट नॉवेल राइटर एंड एसियस्ट मीन्स निबंधकार थी. शी इज़ कंसिडर्ड, उन्हें ऐसा माना जाता है, अ मॉडर्निस्ट राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी. यानी 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी में एक मॉडर्न वुमन राइटर उन्हें कहा जाता है. और एंड पायोनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज ए नैरेटिव डिवाइस. पायोनियर मीन्स बिगिनर, स्टार्टेड. उन्हें ये भी कहा जाता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना की धारा की शुरुआत जिन्होंने की, पायोनियर, तो वो कौन थी? वर्जीनिया वुल्फ. द ग्लिम्स ऑफ अर्ली मॉडर्न फेमिनिज्म कैन ईजिली बी ट्रेस्ड इन हर राइटिंग. जब हम उनके राइटिंग के बारे में देखते हैं तो हमें ये ग्लिम्स यानी दिखाई देता है. क्या? अर्ली मॉडर्न फेमिनिज्म, मतलब उनके लेखन में शुरुआती आधुनिक नारीवाद की झलक दिखाई देती है. द वॉयज आउट टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो एंड मिसेस डैलोवे आर हर रिमार्केबल नॉवेल्स. उन्होंने जो भी नॉवेल्स लिखा है उनके नाम जिस तरह से द वॉयज आउट टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, मिसेस डलाई. So these are the famous novels or remarkable novels Virginia has written. A Haunted House is her famous short story collection from which the present story, The New Dress, is adapted. जो आज हम स्टोरी देखने जा रहे हैं, न्यू ड्रेस, इट इज़ एडेप्टेड और इट इज़ टेकन फ्रॉम अ हॉन्टेड हाउस. ये जो कलेक्शन ऑफ स्टोरी यानी कहानी लेखन का जो संग्रह था, इसी में से ये स्टोरी, वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम दैट कलेक्शन, दैट इज़ द न्यू ड्रेस. ओके डियर स्टूडेंट्स, in this video we shall learn a brief or short introduction or summary of the story. Now let's see the introduction about characters. इस वीडियो में हम डिटेल में लेसन नहीं समझाएंगे, बल्कि वट एवर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर और समरी इज़ देयर आई शैल टेल यू. अभी हम देखेंगे अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कैरेक्टर्स. इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स आए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे. फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज़ देयर माबेल वार्निंग. माबेल वार्निंग इज़ अ मिडल एज वुमन है, okay, near about 40 years old, who reflects constantly and some might say obsessively about her alienation from the members of elevated level of society she wants to join. यानी कि यहाँ वो एक कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट करती है, दिखाई देती है, वो एक कैरेक्टर शो करता है. क्या शो करता है? ऑब्सेसिवली अबाउट हर अलाइशन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द एलिवेटेड लेवल ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में जो एलिवेटेड लेवल, जो रिच पीपल, हायर क्लास पीपल है, उन लोगों से वो खुद को पिछड़ा समझती है, अलाइजेशन, सम डिफरेंट, सेपरेट समझती है. ये कैरेक्टर ये दिखाई देता है. When she is invited to a party given by the wealthy and socially prominent Clarissa Dalloway, जब एक सोसाइटी, समाज में जो एक प्रोमिनेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली है, जो वन मोर कैरेक्टर इज देयर, उसका नाम है क्लेरिसा डलाई. जब इन्होंने, शी इज़ अ रिच वूमन एंड शी हैज़ गिवन इन्विटेशन टू माबेल वार्निंग को जब वो इन्विटेशन देती है और वो इन्विटेशन स्वीकार करके उनके उस पार्टी में जब जाती है, तब क्या होता है?
She is overwhelmed with worry about her inability to dress fashionable about of the cost. तब ये मार्बल वॉरिंग बहुत वरी चिंतित हो जाती है कि मेरे पास मॉडर्न फैशनेबल रिच पीपल के साथ पार्टी में जाने जैसे कुछ फैशनेबल कप ड्रेस नहीं है और शी इज़ वेरी वरीड अबाउट दैट about her dress. She has an old fashioned dress made from a book of dress pattern that had belonged to her mother, then spends much of her time at. उस पार्टी में जाती है तो कौन सा ड्रेस पहन कर जाती है जिनकी उनके माँ के ज़माने में मार्बल वॉरिंग की जो मदर्स के टाइम जो फैशन थी उस फैशनेबल एक नया ड्रेस वो बना के लेती है और वो ड्रेस पहन कर जाते हैं। अभी वहाँ जाने के बाद क्या होता है हम स्टोरी में आगे देखेंगे। वन मोर कैरेक्टर इज़ देयर दैट इज़ क्लेरिसा डलाई। अभी ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें है। क्लेरिसा डलाई इज़ द होस्टेस ऑफ द पार्टी दैट मैबल अटेंड। मैबल जिस पार्टी में अटेंड करती है, जिसकी जो होस्ट है परिचारिका जिन्होंने पार्टी रखी है वो क्लैरिसा डलाई है। एंड क्लैरिसा डलाई इज़ अफेबल एंड कॉर्टियस टू हर गेस्ट। उस पार्टी की जो होस्ट क्लैरिसा है वो बहुत ही अफेबल है। अफेबल मीन्स फ्रेंडली नेचर की है एंड कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल टू हर गेस्ट। गेस्ट के साथ बहुत फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल बिहेव करती है। एंड हर प्रेजेंस लिंगर्स थ्रू द रीडर्स ओनली हियर्स द स्पीकर वॉन्ट्स इन द स्टोरी टू एनकरेज मैबल नॉट टू लीव द पार्टी अर्ली। यानी कि इस पार्टी में जब हम वो स्टोरी रीड करते तो हमें पता चलता है कि एक बार ही मैबल के साथ उनका कम्युनिकेशन या संवाद होता है। जब मैबल पार्टी छोड़कर जाती है दैट टाइम शी वॉज रिक्वेस्टिंग नॉट टू लीव द पार्टी और नॉट टू गो फ्रॉम द पार्टी। इस तरह से क्लैरिसा डले इज़ अ होस्ट ऑफ दैट पार्टी और ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी में। वन मोर कैरेक्टर इज़ देयर दैट इज़ मिसेस बार्नेट। अब ये जो मिसेस बार्नेट है, मिसेस बार्नेट इज़ अ मेड सर्वेंट इन द डलॉय हाउस होल्ड। डलाई के घर में ये मिसेस बार्नेट ये मेड सर्वेंट है, नौकरानी है। एंड हर बिहेवियर इन ग्रीटिंग मैबल वार्निंग, जब मैबल वार्निंग के साथ वो पार्टी में बिहेव करती है। एंड टेकिंग हर कोट सिम अनरिमार्केबल टू द रीडर, जब वो मार्बल से उसका कोट लेती है तो एक थोड़ा सा अलग सा वो सीन क्रिएट हो जाता है वो जो मोमेंट। एंड बट सेट्स ऑफ एंड ग्रेट वेव्स ऑफ इनसिक्योरिटी इन द पार्टी गेस्ट अबाउट हर अपीयरेंस एंड सोशल रोल। सो ये बार्नेट का कैरेक्टर ये इस स्टोरी में ये दिखाई देता है कि जो वहाँ के गेस्ट आते हैं और उस गेस्ट में जो मार्बल वार्निंग है वो इनसिक्योर फील करती है इसके बिहेव की वजह से, बार्नेट के बिहेव की वजह से। सो इनसिक्योरिटी फील करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर इसमें दिखाई दिया है। वन मोर कैरेक्टर इज देयर दैट इज रोज शॉ। दैट रोज शॉ इज अ गेस्ट एट क्लैरिसा डलाइज पार्टी। क्लैरिसा डलाई के पार्टी में रोज शॉ एक गेस्ट है, अतिथि है। मार्बल वेयरिंग characterized her as being dressed in the height of fashion, precise like everybody else always। और इस पार्टी में जो मार्बल वॉरिंग है उसके बारे में ऐसे सोचती है कि रोज शॉ का जो ड्रेस है उस पार्टी के हाईएस्ट फैशनेबल है, जो मॉडर्न है ऐसे वो समझती है। जो कि बाकी के गेस्ट की तरह उसका भी ड्रेस बहुत ही फैशनेबल है ऐसी वो मार्बल वॉरिंग समझती है रोज़ के ड्रेस के बारे में। एंड जब रोज कॉम्प्लीमेंट्स मार्बल ऑन हर न्यू ड्रेस बट मार्बल इज कन्विंस दैट शी इज़ बीइंग सब्टली मॉक्ड। यानी कि जब व्हेन द रोज शॉ कॉम्प्लीमेंटेड और प्रेज्ड मार्बल्स न्यू ड्रेस, जब रोज शॉ मार्बल का न्यू ड्रेस के बारे में कॉम्प्लीमेंट करती है, उसकी तारीफ करती है, मार्बल को ऐसा लगता है she thought that she is being subtly mocked। subtly mocked में जो उसका she is being laughed, she is critically praising, ऐसे उसे लगता है कि मुझे एक उपहासात में मुझे मेरी मजाक उड़ाने की वजह से ऐसे बोल रही है, ऐसा मार्बल वॉर्निंग को लगता है। सो रोज शॉ इज़ वन मोर कैरेक्टर हु इज़ द गेस्ट इन दैट party। Now I shall tell you the central idea or the theme of the story। अभी हम देखेंगे इस स्टोरी की सेंट्रल आइडिया क्या है। Friends, in this story, the theme is like this। The present story is about मार्बल वार्निंग। ये जो
अभी की स्टोरी है ये न्यू ड्रेस है, माबिल वॉरिंग इस कैरेक्टर पर है। ये किस तरह का कैरेक्टर है? इन दिस स्टोरी शी इज constantly thinking, she is continuously thinking about her new yellow dress in negative terms. That means इस पार्टी में वो जो न्यू ड्रेस येलो कलर का ड्रेस पहन कर जाती है और शी इज़ अब थिंकिंग नेगेटिवली, उस न्यू ड्रेस के येलो ड्रेस के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण से वो हमेशा सोचती है। She herself has chosen the design, color, and pattern of the dress which she has decided to wear for a party at Mrs. Daloy. So इस ड्रेस, इस पार्टी में, मिसेस डॉलॉय के पार्टी में पहनने के लिए उन्होंने शी हरसेल्फ हैज़ सिलेक्टेड दैट ड्रेस, उसने खुद ने वो ड्रेस सिलेक्ट किया है, उसका पैटर्न, उसका डिज़ाइन, उसका कलर। फिर भी however, फिर भी at the party she keeps thinking that the dress is old fashioned and everyone in the party is mocking at her dress. लेकिन जब वो पार्टी में पहुंचती है, when she reached the party and that time she was not enjoying the party but she was thinking about her own dress, खुद के ड्रेस के बारे में सोचती कि मेरा ड्रेस ओल्ड फैशन का है और सब मेरे ड्रेस की ओर देखकर मुझे हंस रही है, ऐसी वो खुद के बारे में, ड्रेस के बारे में सोचती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है उस पार्टी में। ओके, तो सो अगेन शी थिंक्स, फिर भी वो सोचती है, दैट मार्बल थिंक्स दैट शी इज़ अ फ्लाई एट द एज ऑफ द सॉसर। वो खुद को ऐसे समझती है, किसी चाय, सॉसर मीन्स से चाय पीते कप में, कि उस कप के एज पर किनारे पे वो बैठी हुई एक वो मक्खी है, खुद के बारे में फ्लाई, शी इज़ थिंकिंग लाइक दिस एंड दैट फ्लाई इज़ ड्रोनिंग डीप एंड डीप, मानो कि वो मक्खी उस कप सॉसर में, इट में देर में भी मिल्क और टी, दूध होगा और उसमें वो डूब रही है, बहुत नीचे डीप डीप जा रही है, गहरी डूब रही है। एज शी कम्स सीरियसली अंडर द स्पेल ऑफ हर ओन नेगेटिव माइंड। सो इस तरह से वो खुद के बारे में सीरियसली नेगेटिवली थिंकिंग से उस स्पेल, दैट मैजिक में डूब जाती है, वो नेगेटिव थिंकिंग में डूब जाती है मैबल, एंड इन अ डिप्रेशन लीव्स द पार्टी, और इस टेंशन में, इन अ वरीड कंडीशन शी क्विट द पार्टी, वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। टू शो मार्बल सप्रेस डिज़ायर, यहाँ राइटर ने, वर्जीनिया वुल्फ ने, ये एक ऐसा दिखा है कि मार्बल किस तरह से सप्रेस दबी होगी, उसकी महत्वाकांक्षा, डिज़ाइर्स सप्रेस होते हैं यहाँ, यानी अधूरी रहती है, जैसे अनफुलफिल्ड एम्बिशंस एंड मीगर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ अवर चाइल्डहुड। सो यहाँ लेखक ने यह दिखाया कि किस तरह से मार्बल की इच्छाएं, अधूरी महत्वाकांक्षाएं और उनके बचपन के जो इकोनॉमिकल कंडीशन किसी बेकार थी, पुअर थी, इसके बारे में यहाँ दिखाया दिया है। Virginia Woolf has employed the stream of the consciousness technique very effectively. So इस तरह से effectively the writer has shown the, in short we can say the writer has shown the differentiation between rich people and poor people, and what was the poor people's condition in that age, उस जमाने में गरीब लोगों की क्या कंडीशन थी। सो इस तरह से और मार्बल के कैरेक्टर से यहाँ शो करने की कोशिश, दिखाने की कोशिश यहाँ राइटर ने किया है। सो दिस इज़ द जस्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टोरी। लेट्स सी अ प्लॉट और समरी ऑफ दिस स्टोरी। अभी हम देखेंगे इस स्टोरी की समरी, देखेंगे शॉर्ट में देखेंगे। इन दिस स्टोरी दैट मेन कैरेक्टर मार्बल वार्निंग arrives at Clarissa Dallai's पार्टी। इसमें हमें ये दिखाई देगा कि जो मार्बल वार्निंग जो मेन कैरेक्टर है और जो क्लैरिसा डॉलाई ने पार्टी होस्ट की थी, रखी थी, उस पार्टी में वो आती है एंड इज़ इंस्टेंटली कंज्यूम्ड बाय फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड इन्फीरियरिटी। और आने के बाद वो सडनली, इंस्टेंटली शी वॉज स्टार्टेड थिंकिंग निगेटिव हर सेल, वो खुद के बारे में निगेटिव थिंकिंग सोचने लगती है। और क्या सोचती है? फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड इन्फीरियरिटी। इनएडिक्वेसी मीन्स समथिंग इनकम्प्लीट, मुझ में कुछ तो इनकम्प्लीट है, इनएडिक्वेसी है। इन्फीरियरिटी हो, खुद के बारे में बहुत इन्फीरियर समझती है, बहुत दुर्लभ, हीन समझती है, पुअर समझती है। हु इज़ थिंकिंग लाइक दिस? दैट मार्बल वारिंग।
These negative feelings are set these negative feelings are set off by concerns that new dress in not appropriate for the occasion. अभी जो नेगेटिव फीलिंग की बढ़ती जाती है और उसका परिणाम क्या होते हैं? शी बिकेम कॉन्सर्न, शी बिकेम वरीड, वो बहुत चिंतातुर हो जाती है। और इसका रीज़न क्या होता है? वाई शी वॉज कॉन्सर्न और वरीड, माबेल वॉज वरीड, बिकॉज she thinks that her new dress is not appropriate, is not suitable for that party, for that occasion. उस पार्टी के लिए उसने जो पहना हुआ नया ड्रेस है वो सूटेबल नहीं है, ठीक तरह से नहीं, ऐसा वो सोचती है। एंड ये सोचने के बाद इमीडिएटली आफ्टर ग्रीटिंग हर हॉस्टेस, अभी जब पार्टी में आती है आपके उस हॉस्टेस से मिलती है, यानी जो क्लैरिसा डेलोय से मिलती है, शी गोज स्ट्रेट टू मिरर, तो तुरंत वो बाजू दूसरे रूम में एक मिरर होता है, आईना होता है, उसके सामने जाती है एंड द फार ऑफ द रूम के दूसरे कोने में, टू लुक एट हर सेल्फ, खुद को उस मिरर में देखने के लिए, एंड इज फिल्ड विथ misery at the conviction that it was not right. Means when she saw herself in that mirror, in front of mirror, जो मिरर में वो सब वो खुद को देखती है और वो पूरी तरह से कन्विक्शन हो जाती है, उसको बिलीव्स हो जाता है, उसको विश्वास हो जाता है। कन्विक्शन का मतलब विश्वास हो जाता है कि यस इट इज़ राइट, माई ड्रेस इज़ नॉट राइट, कि मेरा ड्रेस सही नहीं था, ठीक नहीं था, मैं क्यों इस पार्टी में आई हूँ। सो दिस टाइप ऑफ थॉट्स दैट माबेल क्रिएट्स इन दैट पार्टी, शी इमेजिन्स, वो सोचती है, द अदर गेस्ट एक्सक्लेमिंग टू देमसेल्व्स, और वो ऐसे सोचती है कि जो वहाँ के उस पार्टी के जो बाकी के गेस्ट है कि उसके बारे में क्या कह रहे होंगे, मन में उसके बारे में क्या सोचते होंगे। एक्सक्लेमिंग व्हाट दे वेर थिंकिंग अबाउट हर से, अबाउट हर, क्या सोचते होंगे। अभी वो क्या सोचती है, वो खुद के बारे में, वो क्या सोचते होंगे बाकी के लोग पार्टी के। व्हाट ए फ्राइट शी लुक्स, वो सोचती है कि वो लोग कहते होंगे कि कितनी फियरफुल फ्राइट शी लुक्स, इस ड्रेस में कितनी भयानक ये दिखती है, ऐसे सोचते होंगे। व्हाट ए हिडियस न्यू ड्रेस, इसका ड्रेस कितना हिडियस है, हाउ बैड, एक्सट्रीमली बैड, ऐसे सोचते होंगे। She begins to berate herself for trying to appear original, और तो इस तरह से वो खुद के बारे में बिरेट करती रहती है। बिरेट का मतलब क्रिटिसाइज करती रहती है, टोकती रहती है खुद के बारे में। हर सेल्फ फॉर ट्राइंग टू अपीयर ओरिजिनल, ओरिजिनल है पोशाक के बारे में। सिंस अ ड्रेस इन द लेटेस्ट फैशन वॉज आउट ऑफ हर फाइनेंशियल रीच, जो उसने वो ड्रेस क्यों पहना है, क्योंकि जो मॉडर्न ड्रेस बनाने के लिए हर इकोनॉमिकल कंडीशन वाज नॉट दैट मच गुड, सो फाइनेंशियली वो बहुत वीक थी, पुअर थी, इसलिए ये ड्रेस उसने बनाए। शी हैड येलो सिल्क ड्रेस मेड फ्रॉम आउटडेटेड पैटर्न, सो उसने एक सिल्क ड्रेस था जो कि उसके मदर के ज़माने का आउटडेटेड पैटर्न वो सिलाया था। हर सेल्फ कंडेम्शंस, वो खुद के बारे में जो सेल्फ कंडीशन, मुझे सेल्फ क्रिटिसाइजिंग, खुद के बारे में भला बुरा कहने की वजह से। ऑन सेल्फ टॉर्चर, वो खुद को टॉर्चर करने लगी, पेन देने लगी, सैड होने लगी। एज शी टॉर्मेंट्स हर सेल्फ विथ ऑब्सेसिव थॉट्स ऑफ हर फुलिशनेस विच डिजर्व टू बी जस्टाइज, वो ऐसे सोचती रहती कि नहीं, मैं क्रिटिसाइज़ करने के लायक हूँ, लोग मुझे निंदा करने के लायक मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मेरा ड्रेस बहुत ओल्ड फैशन है, मैं बहुत बुरी दिखती हूँ। सो इन दिस वे द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड कैरेक्टर हाउ शी वॉज थिंकिंग निगेटिवली। सो इस तरह से माबेल निगेटिवली इस स्टोरी में थिंकिंग करती है। सो इन दिस वे शी थिंक्स ऑफ द न्यू ड्रेस एज ए हॉरर, वो खुद के ड्रेस के बारे में एक सोचती है कि कितना डरावना ड्रेस है। इडियोटिकली ओल्ड फैशन, वो मानती है कि हर ड्रेस इज़ ओल्ड फैशन। व्हेन शी स्टाइलिशली ड्रेस्ड,
When the stylishly dressed Rose Shaw tells her the dress is perfectly charming, Mabel is sure she is being mocked. जब और रेज वन मोर कैरेक्टर इज दिस रोज शॉ जो अनदर गेस्ट उस पार्टी में होती है और उससे मिलती है एंड यू नो दैट रोज शॉज ड्रेस वॉज वेरी स्टाइलिश वॉज वेरी मॉडर्न और उससे बात करने के बाद रोज शाह उसकी प्रेजिंग करती है उसके बारे में अच्छी बात करती है और बोलती है कि हाउ योर ड्रेस इज़ परफेक्टली चार्मिंग तो अच्छा ड्रेस है बहुत आकर्षक है ऐसे रोज शाह वो गेस्ट बोलती है तब वो अपने दिल से बोलती है वो उससे कोई कमेंट नहीं करना था या कुछ जानबूझकर ऐसी बुरी बात नहीं कहनी थी लेकिन फिर भी मार्बल क्या सोचती है कि मार्बल इज श्योर शी इज़ बीइंग मॉक्ड वो सोचती है कि नहीं वो मेरा मजाक उड़ा रही है शी इज़ मॉकिंग मी शी इज़ क्रिटिसाइजिंग ऐसी मार्बल सोचती है रोज शॉ के बारे में शी ट्राइज टू थिंक ऑफ सम वे सो इस तरह से वो कुछ सोचने की कोशिश करती है टू एन्यूअल पेन टू एन्यूअल मीन्स टू रिड्यूस कम करना कि वो खुद की जो तकलीफ है पीड़ा है वो कम करने की कोशिश करती है माबिल टू मेक दिस एगोनी इंडोरेबल ये जो एगोनी है ये जो सैडनेस है वो इंडोरेबल वो जो पीड़ा है वो सहन करने योग्य बनाने की कोशिश करती है सो हियर द एक्सट्रीम्स ऑफ लैंग्वेज एंड द ऑब्वियस टॉर्मेंट मार्बल इज एक्सपीरियंसिंग may be intended to give the reader some indication that perhaps she is not entirely mentally or emotionally stable. So, by describing the character of Mabel or her थॉट प्रोसेस इस कैरेक्टर का जो भी यहाँ दिखाए इससे ये इंडिकेशन करने या दिखाने की कोशिश राइटर करती है कि मानो दैट मार्बल्स इमोशनली और मेंटली शी इज़ नॉट स्टेबल वो मेंटली स्टेबल नहीं है स्थिर नहीं है इमोशनली वीक है ये कैरेक्टर उसने डिस्क्राइब किया है इट मे ऑल्सो हाउएवर बी इंटेंडेड टू underscore the discomfort that shy or socially unskilled individuals can experience in social setting. So ये भी दिखाने की कोशिश राइटर कर सकती है कि इस तरह के जो शाय नेचर के अनस्किल्ड लोग होते हैं समाज में और जब ये हाई क्लास लोगों के साथ मिलते जाते हैं दैट टाइम दिस टाइप ऑफ मेंटल कंडीशन लोगों की हो सकती है सो ये इस कैरेक्टर से राइटर ने दिखाने की कोशिश की है सो इन दिस स्टोरी मार्बल ट्राइज टू इन्विजन इस स्टोरी में मार्बल जो है शी ट्राइंग वो प्रयास करती है टू इन्विजन टू इमेजिन इमेजिन करने का प्रयास करती है द पार्टी गोर्स एज फ्लाइज ट्राइंग टू क्राउल ओवर द एज ऑफ द सॉसर वैसे इमेजिन करती है कि जो पार्टी में आए हुए जो लोग हैं वहाँ के जो गेस्ट है मानो कि वो फ्लाइज जैसे मक्खियाँ जैसे है और किसी सॉसर पे कप पर बैठकर वो सब एक तरह से उस क्राउलिंग कर रही है वो सब उसको सोचती है ऑल लुकिंग अलाइक सब एक सरखे दिखे सेम ऑल ऑफ देम आर लुकिंग सेम एंड विद द सेम गोल और सबका गोल सबका लक्ष्य एक ही है सो शी इज थिंकिंग ऑल द गेस्ट आर सेम सिमिलर लुकिंग but she cannot make herself see the others in this light लेकिन वो खुद को उनकी तरह नहीं सोचती है she do not think that she is one of them she tells another guest वो एक गेस्ट को उस पार्टी में बोलती भी है दैट शी फील्स उसे ऐसा लगता है सम डाउडी डिस्क्रिप्ट हॉरिबल डिग्नी ओल्ड फ्लाई कि किसी गेस्ट को बोलती है कि मैं ऐसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सम डाउडी डाउडी मीन्स नॉट अट्रैक्टिव नॉट फैशनेबल सी थिंक दैट हर क्लोथ्स हर ड्रेस इज़ नॉट फैशनेबल इट इज़ अ डिस्क्रिप्ट इट इज़ वेरी बैड हॉरिबल डिंगी ओल्ड फ्लाई एक भयानक खुद को बारे में कि ओल्ड फ्लाई हूँ मैं मक्खी हूँ ऐसे सोचती है एंड देन इट्स मॉर्टिफाइड टू रियलाइज दैट सो इस तरह से खुद के बारे में बैड सोचने की उसको महसूस हो जाता है दैट ही मस्ट हैव इंटरप्रिटेड हर रिमार्क एज ए प्लॉय वो सोचती है कि अभी मैंने उस गेस्ट को बताया वो भी मेरे बारे में सोचता होगा क्या एज ए प्लॉय फॉर द इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट दैट ही हेस्टिली डिलीवर्स कि उसने जो बोला है उसके बारे में वो
निष्ठुर प्रशंसा के लिए एक चाल के रूप में कि कोई होगी जल्दीबाजी में पेश करती है, यानी कि मैं भी कितना क्रूएल हूँ, ऐसे वो भी सोचता होगा। सो इस तरह से हर एक चीज़ के बारे में शी इज़ थिंकिंग निगेटिवली हियर। हियर मार्बेल रिमेंबर्स, अभी मार्बेल सोचती है, उसको याद आता है हाउ हैप्पी एंड कंफर्टेबल शी फेल्ट एट द ड्रेस मेकर मिस मिलान। जो मिस मिलान के पास ड्रेस बनाने के लिए गए थे उस पार्टी के लिए, मिस मिलान इज़ वन मोर कैरेक्टर है इसमें, जो मार्बेल का जो ड्रेस बना के देने वाले वो ड्रेस मेकर है। हाउ शी वॉज हैप्पी दैट टाइम व्हेन शी वॉज पिन हर हेम, जस्ट जब उसको ड्रेस को पिन कर रही थी। आस्क हर अबाउट द लेंथ एंड टेंडेड हर पेट कैनरी। सो किस तरह से वो उसकी ड्रेस के बारे में ना लंबाई पूछ रही थी, उसके कैनरी के बारे में पूछ रही थी, बर्ड के बारे में। दिस इमेजेस वैनिशेस क्विकली। अभी जो अच्छी बात थी उस ड्रेस पार्टी में आने के बाद, ये पूरी सोच, थॉट्स मिलान के बारे में, ड्रेस मेकर के बारे में वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। हाउएवर एज शी इज कैटेपुलेटेड बैक टू द प्रेजेंट, जब वो वर्तमान में वापस आना चाहती है, वो सब प्रेजेंट टाइम में, सफरिंग टॉर्चर्स वर्क ऑन वाइड अवेक टू रियलिटी। सो इस तरह से शी वॉज सफरिंग, शी वॉज वेरी पेनिंग हर सेल्फ, वो बहुत यातनाओं को झेलती है, वास्तविकता के लिए जागरूक होती है, यानी वो शी वांटेड टू बी ओरिजिनल इन प्रेजेंट, शी वांटेड टू कम इन प्रेजेंट टाइम, कि निगेटिव थिंकिंग भूल जाना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। शी बिट्रेड्स हर सेल्फ फॉर केयरिंग व्हाट अदर्स थिंक ऑफ हर। अभी यहाँ पर वो खुद को इस बात के लिए तैयार करती है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। ड्रिफ्ट्स इनटू थॉट्स अबाउट हर ओन ऑडियस वीक वैसिलेटिंग कैरेक्टर। वो खुद के बारे में, जो खुद के बारे में निगेटिव विचार सोचती है, जिस तरह से ऑडियस है, मैं वीक हो, वैसिलेटिंग कैरेक्टर है मेरा, कि मैं किस तरह से कमज़ोर हो, मेरा कमज़ोर चारित्र है, कैरेक्टर है, इस सब बारे में वो सोचती रहती है। सो इन दिस स्टोरी, इन दैट पार्टी, मार्बेल थिंक्स अबाउट हर अनरिमार्केबल फैमिली। यहाँ राइटर बताती है कि उस पार्टी में मार्बेल अपने अनरिमार्केबल, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक सिंपल फैमिली किस तरह की थी उसके बारे में सोचती है। एंड अपब्रिंगिंग, उसकी ब्रॉटअप, वो किस तरह से उसकी परवरिश हो गई, वो किस तरह से बड़ी हो गई। अबाउट हर ड्रीम्स ऑफ रोमांस इन फार अवे लैंड्स, कि वो दूर दूर की ज़मीनों में रोमांस के सपनों देखती थी। सो ये सब चाइल्डहुड, अबाउट हर फैमिली, सब के बारे में वो सोचती है। एंड द रियलिटी ऑफ हर मैरिज टू अ मैन विथ अ सेफ परमानेंट जॉब। सो किस तरह से उसका सपना था अपने मैरिज के बारे में, लेकिन वो किस तरह से एक सुरक्षित स्थायी नौकरी के साथ एक आदमी से अपनी शादी की वास्तविकता। शी थिंक्स अबाउट आइसोलेटेड मोमेंट्स इन हर लाइफ कैरेक्टराइज्ड एज डिलीशियस एंड डिवाइन, when she feels happy and fulfilled, connected with all of the earth and everything in it on the crest of a wave. So इस तरह से वो अपने जीवन में अलग थलग क्षणों के बारे में सोचती है, जिसे स्वादिष्ट और दिव्य के रूप में जाना जाता है। जब वो खुश और पूर्ण महसूस करती है तो पृथ्वी और उसमें मौजूद सभी चीज़ों की जुड़ी हुई लहरों के बारे के शिखर पर जाती है। So sometimes she thinks happy moments, sometimes she thinks about her bad, torture, unfulfilled dream. So इस तरह से उस पार्टी में वो सोचती है। So in this way, she wonders if those moments will come to her less and less often. वो एक आश्चर्यचकित करती है कि वो सोचती है कि जब उसके जो पहले के मोमेंट जो दुखदाई थे, पीड़ा देने वाले थे, वो मोमेंट अब प्रेजेंट टाइम में कम हो जाएंगी क्या, लेस एंड लेस। एंड डिटरमिन्स, वो एक निश्चय करती है टू परस्यू पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू, इसमें से मैं खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी, खुद को चेंज करूँगी, इसका वो डिटर्मिनेशन करती है, निश्चय करती है। जैसे किसी एक
मोटिवेशन हम लेते हैं, मानो वी टेक अ मोटिवेशन ऑन इंस्पिरेशन, सो इसी तरह से वो मोटिवेशन खुद के बारे में लेना चाहती है। सम वंडरफुल हेल्पफुल एस्टोनाइशिंग बुक और एन इंस्पिरेशनल पब्लिक स्पीकर, जैसे किसी पब्लिक स्पीकर से हम ट्रांसफॉर्मेशन हम में आ जाता है या मोटिवेशन आ जाता है, या किसी वंडरफुल हेल्पफुल एस्टोनाइशिंग बुक, किसी अच्छी किताब आश्चर्यजनक पढ़ने के बाद, सो इससे वो खुद के बारे में सोचती है, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बारे में। शी गेट्स अप, सो ऐसे सोचते सोचते वो उस पार्टी में जहाँ बैठी थी वहाँ वो उठती है, टू लीव द पार्टी, उस पार्टी छोड़ने के लिए निकलती है। एश्योरिंग मिसेस डलाई दैट शी हैज़ एन्जॉयड हर सेल्फ, और पार्टी से जाते वक्त वो ऐसे, सो इन दिस वे शी लेफ्ट दैट पार्टी, वो पार्टी छोड़कर वहाँ से चली जाती। सो इन दिस होल स्टोरी द राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट दैट कैरेक्टर, माबिल के बारे में यहाँ सब डिस्क्रिप्शन किया है कि किस तरह से उस ज़माने में भी, इन 20th सेंचुरी में भी, कि दैट सम पुअर वुमेन थिंग्स देमसेल्स, उस ज़माने में ऐसे लोग जो वुमेन है किस तरह से सोचती होंगे, इसका डिस्क्रिप्शन माबिल के कैरेक्टर से यहाँ बताने की कोशिश की है। So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, please write in comment box. Wish you good day. Take care. Thank you very much.